प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 20 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जो चल रहा है वो है प्रकाश। और आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनाने वाले प्रतिबिंब के लक्षणों के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, प्रकाश परावर्तन के नियम, ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में समझा था, ये आपतित किरण है जो सूर्य के प्रकाश से आती हुई किरण, और जो किसी वस्तु से टकरा करके वापस जाती है जो किरण, वो होती है परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में जो होता है ये होता है अभिलंब। और इन दोनों परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है वो परावर्तन कोण होता है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात ये जो दो कोण हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण, हमेशा बराबर होते हैं। ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। अब प्रकाश परावर्तन का जो दूसरा नियम है उसमें बताया गया है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर, जो आपतित किरण है, ये वाली आपतित किरण जो इधर आ रही है, ठीक है ना, ये आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक तल में होते हैं। प्यारे बच्चों, आपतित किरण, ठीक है ना, और आपतन बिंदु, ये अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये वाली सभी एक तल में होते हैं। प्यारे बच्चों, अब ये जो है हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? समतल दर्पण, ठीक है ना, समतल दर्पण, और पी क्यू के सामने टार्च, पी, ये पी है इधर, ऊपर क्यू है, ठीक है। इसके सामने टार्च ओ रखनी है। ये टार्च का जो पॉइंट है इधर की तरफ, ये ओ पॉइंट है। दर्पण पर दो किरणें ओ ए और ओ सी आपतित हो रही हैं। आपतित मतलब आ रही हैं। अब देखो, ओ ए, ये टॉर्च से किरण आएंगी, ये ओ बिंदु है, ये ओ ए किरण होगी, और इधर से ये सी किरण होगी, ठीक है। ये टॉर्च से जो है किरणें इधर की तरफ आ रही हैं, ठीक है। ये आपतित किरण है, ओ ए और ओ सी आपतित हो रही हैं। अब दर्पण पी क्यू की सतह पर, पी इधर है, क्यू इधर है, इनकी सतह पर बिंदु ए और सी अभिलंब खींचें। अब हमें खींचना है अभिलंब ए और सी। तो प्यारे बच्चों, सी तो इधर हो गया, और ए देखो, ए जो है, सी ये हो गया, ए यो हो गया, ठीक है। ए और सी पर अभिलंब खींचे। अब इस पे हमने जो है अभिलंब खींचना, ये खींच दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से ये रहे अभिलंब, ये रहा ऐसे। बिंदु ए से परावर्तित किरण, अब बिंदु ए है, इससे ये किरणें इधर आ रही थी ऐसे। अब ए से जो परावर्तित किरण है वो ऐसे हो जाएगी। ए से परावर्तित किरण ए बी, ये बी पॉइंट पर आ गई, और बिंदु सी से परावर्तित किरण डी पर यहाँ इधर पहुंच गई। अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाइए। अब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, मानो इन किरणों को, तो इस प्रकार से ये बिंदु के रूप में इधर आ जाती हैं, और इधर जो है ये आपस में मिलती हैं। हाँ, मिल रही हैं, लास्ट में मिलेगी यहाँ करके। तो ये बिंदु हो गया ओ,
क्या परावर्तित किरणें ई पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र बिंदु ओ से आती प्रतीत होंगी? प्यारे बच्चों, परावर्तित किरणें वास्तव में ओ पर नहीं मिलती हैं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्यारे बच्चों, ये मिल नहीं रही, क्योंकि ये तो यहाँ देखो, ये जो निशान है ये मतलब यहाँ मिलती प्रतीत होंगी, मिलेंगी नहीं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ओ का आभासी प्रतिबिंब ओ पर बनता है। तो प्यारे बच्चों, इस ओ का जो आभासी प्रतिबिंब है ये वाले का, यहाँ ओ पर ही बनता है। ये बात ये समझाई गई है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। अब हम इनके लक्षणों के बारे में जानेंगे कि समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर होता है या दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। प्यारे बच्चों, अब मान लो कोई वस्तु 1 मीटर दूर है दर्पण से, तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर ही दूर होगा। प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का ही बनता है, मतलब जितना आकार होता है उसी आकार से प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः यह आभासी बनता है। प्यारे बच्चों, जो भी प्रतिबिंब बन रहा है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह आभासी होता है, केवल इसका आभास हो रहा है। ठीक है ना। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है। कहने का मतलब, जो समतल दर्पण में सामने जो वस्तु का प्रतिबिंब दायां होगा, वो जो है दर्पण अर्थात प्रतिबिंब में बायां होगा, और जिसको हम जो है पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस पर इस प्रकार से शब्दों को क्यों लिखा जाता है। उल्टे करके लिखते हैं और शीशे में ये सीधे दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसके अभ्यास के प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले 4 प्रतिबिंबों के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। पर 2 है इसका, प्रतिबिंब सीधा व वस्तु या बिंब के आकार का बनता है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग, प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब में जो है बायां दिखाई, प्रतिबिंब जो शीशे में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसमें बायां दिखाई देता है। अब प्रश्न नंबर 2 है कि पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के ठीक बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यदि वह 1 सेंटीमीटर दर्पण की ओर चलती है तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी? प्यारे बच्चों, दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है तो 1 मीटर कम होगी। तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, जब 4 थी, 1 मीटर वो दर्पण की तरफ आ गई, तो दूरी कितनी रहेगी? तो प्यारे बच्चों, 3 मीटर होगी, क्योंकि 4 में से 1 गया 3। प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी 3 मीटर होगी, क्योंकि पिंकी का दर्पण की ओर 1 मीटर चलने पर पिंकी और दर्पण के बीच की दूरी 3 मीटर रह जाती है। अतः समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितनी दूर होगी, दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा, और जितनी नज़दीक होगी प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि आपको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, ए, एच, ओ और डब्ल्यू, इनके प्रतिबिंब जो है जैसे हैं वैसे ही बनते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में क्या बताया गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रतिबिंब जिस पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है।
खालिस्तान 2, समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देता है? तो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब में वो पाया दिखाई देता है। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे लाडलो, मेरे शेर और शेरनियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।